नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी घटना के ऊपर है जो हमारे समाज में, हमारे देश में घटित हो रही है। आज मैं एक ऐसी बात पे चर्चा करना चाहता हूँ जो हमारी संस्कृति और हमारे समाज से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ मतलब प्रस्त लोग जो किसी पॉलिटिशियन के थ्रू या किसी ऐसी संस्था के थ्रू कुछ लोगों को भटकाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मेरी वीडियो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई होती है और उसमें जो सच, जो सच्चाई है उसको उजागर करती हुई होती है। तो दोस्तों, मैं आज फिर ऐसी कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ लोग हमारी सनातन संस्कृति से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि राम कृष्ण को मत मानो, फलाना मत करो, ढिमका मत करो। दोस्तों, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हमारे देश के आसपास जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृति हैं, वो सब हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। अब किसी एक आदमी या किसी दो चार आदमियों के कह देने से क्या वो संस्कृति से, हमारी सनातन संस्कृति से अलग हो सकते हैं? नहीं। वो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध को लेकर चर्चा करते हैं कि भाई महात्मा गौतम बुद्ध के जो नियम है उनके अनुसार चलो, सनातन संस्कृति के अनुसार मत चलो। तो दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, महात्मा गौतम बुद्ध क्या सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है? हमारे 9वें अवतार भगवान बुद्ध को माना गया है और चंद लोग कहें कि ऐसा नहीं है तो क्या उनकी ये घटनाएं असत्य हो जाएगी? कभी असत्य नहीं होगी। महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हमारी सनातन संस्कृति के भगवान हैं, रहेंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जब भगवान गौतम बुद्ध सनातन संस्कृति का हिस्सा है तो उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग सनातन संस्कृति का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों, कुछ लोग कुछ सीधे साधे लोगों को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहते हैं कि भाई हम पे सनातन संस्कृति के कुछ लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अन्याय किया है, हमें बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी हैं और हम उन यातनाओं को बर्दाश्त करते हुए परेशान हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। दोस्तों,
मैं मानता हूँ कि सनातन संस्कृति के अंदर कुछ ऐसे खाने पीने वाले लोगों ने, ऐसे ही खाने पीने वाले लोगों ने कुछ चीज़ें जोड़कर हम लोगों पे कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जिससे हमारे कुछ भाइयों को, हम जैसे कुछ भाइयों को, हमारे फैमिली में हमारे पूर्वजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी। दोस्तों, वे लोग बाबा भीमराव अंबेडकर से तो ज्यादा माइंडेड हो नहीं सकते जो आज लोगों को भरमाने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर हमें सनातन संस्कृति से अलग होने की शिक्षा न देते? या महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हमें सनातन संस्कृति से अलग होने की शिक्षा न देते? तो दोस्तों, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। वो किसी राजनीतिक एजेंडा को लेकर हमें बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं। वो मोहन भागवत की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। अरे दोस्तों, मोहन भागवत सनातन संस्कृति नहीं है, वो भी हमारे जैसा सनातन संस्कृति का एक सिपाही है। नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति नहीं है, वो भी हमारे जैसा एक सनातन संस्कृति का सिपाही है। तो दोस्तों, इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। सनातन संस्कृति का एक ही असूल है, जोड़ना। सनातन संस्कृति अनादि से ऐसे ही नहीं चली आ रही है। वो हर इंसान को इंसान से, जीव को जीव से जोड़ना सिखाती है। और जो इंसान से इंसान को लड़ाना, इंसान से इंसान को तोड़ना सिखाता है, वो सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। बताओ, क्या भगवान बुद्ध ने किसी को तोड़ने की शिक्षा दी? क्योंकि वो सनातन संस्कृति का हिस्सा थे। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने किसी को तोड़ने की शिक्षा दी? किसी को अलग होने की शिक्षा दी? नहीं, क्योंकि वो एक सनातन संस्कृति के सच्चे सिपाही थे। दोस्तों, हाँ, कुछ पाखंडी लोगों ने, कुछ खाने पीने वाले लोगों ने कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश की है सनातन संस्कृति के अंदर रहते हुए। तो दोस्तों, अगर तुम टूट के अलग हो जाओगे तो उसमें किसकी हार है? उसमें भी तो तुम्हारी हार है। हमें लड़ना है, हमें लड़ना है। जो सनातन संस्कृति में कुछ ऐसे लोग, खाने पीने वाले लोग छुपे हुए हैं, जो कुछ इंसानों पे, कुछ लोगों को गुमराह होने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ लोगों पे गलत एलिगेशन लगाते हैं, कुछ लोगों को अपने से अलग बताते हैं। तो दोस्तों, हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ना है अपने परिवार में रह के, अपनी संस्कृति में रह के। दोस्तों, जो लोग आपको अलग करना चाहते हैं उनसे सावधान रहें। मेरी बातों को समझें, मेरी बातों को समझने के बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियन लोग हैं जो पॉलिटिक्स करके आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अलग करके और हमसे ही लड़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जयचंद गवाह है,
तो आप भी क्या जयचंद बनना चाहते हैं? और रही बात सनातन संस्कृति को तोड़ने की, बहुत बड़े बड़े सूरवीर, बहुत बड़े बड़े शहंशाह आ चुके हैं, लेकिन ये सनातन है, सनातन थी, सनातन रहेगी। इसको तोड़ने का मादा किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तोड़ना सिखाती नहीं है। तोड़ने का कॉन्सेप्ट सनातन संस्कृति में है ही नहीं। ये केवल जोड़ना सिखाती है और अपनाना सिखाती है। हाँ, चंद लोग, मैं भी मानता हूं कि चंद लोग हर जगह, हर परिवार में, हर फैमिली में मिल जाते हैं जो कुछ ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से है, चाहे किसी भी कास्ट से है, लेकिन वो संस्कृति का हिस्सा है, सनातन संस्कृति का एक मेंबर है, और अगर गर्व से उस संस्कृति से जुड़ा रहेगा तो एक दिन उसको सम्मान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि एक दौर ऐसा था कि हम लोगों पे धर्म के नाम पर, हम लोगों पे कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर अत्याचार हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वो सनातन संस्कृति की गलती नहीं है, वो गलती है उन चंद खाने पीने वाले लोगों की, उन मतलब प्रस्त वाले लोगों की। उन्होंने मतलब प्रस्ती के कारण हमारे शास्त्रों में कुछ उल्टे सीधे फेर बदल करके और हमारे पूर्वजों पे, हमारे परिवारों पे अत्याचार किए। लेकिन दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को छोड़ दें। हाँ, उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है, संगठित होकर। जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का संबंध रखते हैं, हमें उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और जब आप टूटकर बिखर ही जाओगे तो उनको कहां से उखाड़ फेंकोगे? दोस्तों, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसमें हर इंसान को सम्मान जीने का दर्जा दिया। आज क्या तुम बाबा भीमराव अंबेडकर को भुला देना चाहते हो? क्या उनके वादों को तोड़ देना चाहते हो? महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने हर इंसान को जोड़ने की शिक्षा दी, और आज आप महात्मा गौतम बुद्ध जैसे भगवान के रास्तों पर चलना नहीं चाहते? उन चंद लोगों के बहकावे में आकर टूट जाना चाहते हो? नहीं दोस्तों, तुम सनातन संस्कृति का हिस्सा थे, हो और रहोगे, बशर्ते इन खाने पीने वालों के, इन पाखंडियों के हत्थे ना चढ़े। वो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। कहते हैं भारत भारत नहीं था, भारत फला था, ढिमका था, उससे क्या निकल के आने वाला है? बस मैं ये जानता हूं कि भारत कुछ भी था, लेकिन सनातन संस्कृति जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। और उससे जुड़ने के कारण ही ये सनातन से चली आ रही है। इसको आज तक कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि ये किसी को तोड़ना नहीं जानती। इसके जितने भी भगवान, संत, महात्मा हुए हैं, सब ने जोड़ने की शिक्षा दिया, तोड़ने की नहीं। तो दोस्तों, आज आप उस वहम में ना पड़े कि महात्मा गौतम बुद्ध कोई और थे। अगर कोई और मानते हो तो आप भी तोड़ने वालों की श्रेणी में हो।
जोड़ने वाले भी नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध जोड़ने का काम करते थे, तोड़ने का नहीं। और जो आपको महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का वास्ता देते हैं, वो उनको समझाओ कि बुद्ध ने कभी तोड़ने की प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने हमेशा जोड़ने की प्रेरणा दी है। तो दोस्तों, आप सावधान हो जाओ, मेरी वीडियो को देखो, समझो, सुनो और अपनी संस्कृति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। आज तो बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हमारे साथ खड़ा है। कोई हमें हिला नहीं सकता, कोई हमें डिगा नहीं सकता। अगर आपका मन, अगर आपकी आत्मा ही तुमको ना डिगाए तो किसी की ताकत नहीं कोई हमें डिगा दे। आप भारत में रहते हुए सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं, रहोगे, कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। कम समझाना, ज़्यादा समझना, आप समझदार हैं, इसलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।